यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारा होने वाला है पार्ट 4। जो लेसन हमने शुरू कर रखा है 11th का, जो चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका ये पार्ट 4 होने वाला है। इसके अलावा पार्ट जो 3 पार्ट हमने बना दिए हैं और पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं आज किंगडम मोनेरा की बात करेंगे या जगत मोनेरा की बात करेंगे। तो मोनेरा क्या है? ये जगत है, इसको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था। यदि आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। और मोनेरा जो किंगडम होता है हमारा, मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, तो इस मोनेरा जगत में हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, या हम कह सकते हैं ऑल प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो सभी कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, और साइनोबैक्टीरिया जिसको बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और माइकोप्लाज्मा। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इन सभी के बारे में हम जगत मोनेरा में पढ़ते हैं। ये हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा भी था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे अगर हम देखें इसकी डिस्कवरी की बात करें, तो डिस्कवरी की अगर बात की जाए बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, तो एबी यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या है 1763 में क्या किया था, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी रेन ड्रॉप यानी कि बरसात की बूंदों में। और उनको क्या नाम दिया, बरसात की बूंदों में, या फिर हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो दांत होते हैं उसके मैल में क्या किया था, इसकी खोज की थी और उनको नाम दिया एनिमल क्यूल। उन्होंने क्या किया, नाम दिया बैक्टीरिया को, किसने, एबी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक ये कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें, इसके अलावा जो टीथ थे, दांत थे, उसके मैल में इसको देखा और स्पर्म की डिस्कवरी की। इसके अलावा ईस्ट में, ईस्ट की इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो ये सभी बातें या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया टर्म है, जो नाम है वो दिया था एरेनबर्ग ने इसको बैक्टीरिया नाम दिया। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ होता है सभी स्थानों पर, जल थल स्थल वायु सभी जगह पाए जाने वाले होते हैं, जमीन के अंदर या वायु में, सभी जगह सर्वव्यापी, इसलिए उनको हम बोलते हैं। अगर टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप हम कहें तो आकृति के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं आगे, तो 4 प्रकार के कौन से होते हैं। पहला होता है कोकस। कोकस हम बोलते हैं, कोकस इसको कह सकते हैं कोकस। कोकस का मीनिंग क्या होता है, गोल। कोकस का मीनिंग होता है गोल। तो इनका शेप कैसा होता है, गोल होते हैं ये। अब इसी कोकस में आपने सुना होगा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लो का मीनिंग होता है 2, कोकस मीनिंग होता है कि गोल संरचना है। जब 1 और 1 2 इस प्रकार से 2 गोल संरचना या 2 गोल बैक्टीरिया जुड़ते हैं तो उसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस को बोलेंगे, यानी जब ये जो चेन है, श्रृंखला है, लंबी हो जाती है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो और इसका जो एग्जांपल है वो क्या, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस इसका एग्जांपल है कोकस बैक्टीरिया का। तो कोकस कैसे होते हैं, स्फेरिकल या एक सर्किल के आकार के होते हैं या गोल होते हैं। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी, कोकस का मीनिंग क्या होता है, गोल। और इसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो जो दूसरा टाइप है शेप के आधार पर बैक्टीरिया का, वो बेसिलस होते हैं, जिनको रॉड शेप या हिंदी में अगर हम बोले तो क्षणाकार या क्षण के आकार के होते हैं। ये जैसे रॉड के समान आपको दिखाई देते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, अब इसमें भी क्या होता है, ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो इस प्रकार से, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, ये आपस में क्या है, जुड़ सकते हैं। अगला है तीसरा जो प्रकार है वो है विब्रियो। विब्रियो जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं। कॉमा शेप का होता है जो कॉमा हम यूज करते हैं स्टडी में, उस कॉमा के शेप के या आकार के होते हैं और उनको हम बोलते हैं विब्रियो या कॉमा शेप बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी, जो क्या करता है, कॉलेरा या फिर हम कह सकते हैं हैजा नामक जो बीमारी है उसको उत्पन्न करता है। फिर आता है अगला, लास्ट आता है चौथा,
चौथा है हमारा इसमें इस स्पाइरल या स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग के समान ये जो बैक्टीरिया होती है, इसमें क्या हो जाएगा, स्पाइरुलिना इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से शेप के आधार पर 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कोकस, बेसिलस, और बेसिलस के अलावा कॉमा शेप, और कॉमा शेप के अलावा स्प्रिंग शेप या स्पाइरल। तो ये 4 प्रकार आपको इसमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, पोषण। पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोपिक और एक होते हैं हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक की हम बात करें तो जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, स्वपोषी। और जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं वो कहलाते हैं विषमपोषी, विषमपोषी। तो स्वपोषी मतलब स्वयं पोषण करने वाली है, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफिक मतलब पोषण करने वाली। तो वे जीव या वे बैक्टीरिया जो खुद से अपना पोषण कर सकते हैं, जो भोजन प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रोपिक। इसको हमने 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको भी एक होंगे कीमोसिंथेटिक और एक होंगे फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का अर्थ होता है, कीमो जो शब्द आया है, कीमो ये आया है केमिकल से, केमिकल्स। और कीमोसिंथेटिक को हिंदी में बोला जाता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी का अर्थ होता है कि केमिकल्स से या रासायनिक पदार्थों से भोजन बनाने वाले, खुद भोजन बनाने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो कीमोसिंथेटिक कहलाएंगे। फोटोसिंथेटिक, फोटो का मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइट। लाइट या प्रकाश से भोजन प्राप्त करने वाले, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया। तो आगे हम इनके बारे में देखेंगे भी। और फिर आते हैं हमारा हेटेरोट्रोपिक या विषमपोषी। विषमपोषी बोले तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना पोषण खुद से नहीं कर सकते। तो जैसे इसमें आते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोप जीवी। मृतोप जीवी का अर्थ होता है मृतोप, मृत, यानी कि कोई अन्य जीव जंतु या पौधे जो मर जाते हैं, मृत जीव होते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासाइटिक क्या होंगे, परजीवी। परजीवी का अर्थ होता है दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले आंतरिक परजीवी या बाह्य परजीवी के रूप में, वो पैरासाइट कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक कहलाता है। आगे बात यदि हम करें तो आगे अब हम पहले बात कर लेते हैं एरोबैक्ट। बात कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जो क्या होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस का अर्थ होता है कि जो हम कह सकते हैं कि जैसे अधिक लवणता या जो हम जहां पे क्या होता है बहुत ज्यादा हाईली कंडीशंस होती है, जैसे सेल वॉल इज, इनकी जो सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया की, वो बनी होती है स्यूडोपेप्टाइड की, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेंस की इनकी सेल वॉल बनी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो पॉइंट है ये स्टार मार्क है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो परीक्षा नीट की हो, एम्स नर्सिंग की हो या किसी भी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की हो। इसके बाद तीसरे पॉइंट की हम बात करें
तो दीज आर थ्री टाइप्स, यानी ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसमें मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस की अगर बात की जाए तो मीथेनोजेंस मतलब मीथेन को उत्पन्न करने वाले, ये जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। इसके अलावा गोबर गैस बनाने का भी कार्य करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे अगर हम देखें इसमें तो बात कर लेते हैं हम इसमें आगे हेलोफिल्स। हेलोफिल्स की हम बात कर लेते हैं। तो हेलोफिल्स क्या होते हैं, जो पाए जाते हैं कहां पर, फाउंड इन साल्टी एरिया। साल्टी एरिया का अर्थ होता है जहां पे बहुत ज्यादा लवणता होती है। साल्टी बोले तो लवणता, तो जहां अधिक लवणता होती है, जहां अधिक लवण पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेलोफिल्स कहलाते हैं। हेलोफिल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे इसको आप। उसके बाद तीसरा जो बैक्टीरिया होते हैं, तीसरे होते हैं हमारे थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिल्स। अब थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ये कहाँ पाए जाते हैं। थर्मो से हमें नाम समझ में आ रहा है कि थर्मो एसिडो, थर्मो बोले तो टेम्परेचर और एसिडो मतलब एसिड, यानी कि ऐसी कंडीशंस में पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर और एसिड जहां अधिक मात्रा में होते हैं या उनकी प्रेजेंस ज्यादा हो, वहां क्या होते हैं, ये थर्मो एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो यू बैक्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं। ये सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो हमने बहुत कुछ पढ़ा, तो एक बार हम इसको पूरे को क्या कर लेते हैं, रीकैप कर लेते हैं जहां से हमने इसको शुरू किया था। तो देखेंगे हमने शुरू किया था किंगडम मोनेरा से, मोनेरा जगत से हमने शुरू किया था। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, ये जो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अभी हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और अगर बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूवेन हॉफ ने 1763 में। ये सब मैंने आपको बता दिया। इसको रेन ड्रॉप्स और जो हमारा टीथ प्लेग होता है या दांतों का मैल होता है उसमें देखा गया, स्पर्म की खोज की ईस्ट में देखा गया। इसके अलावा बैक्टीरिया जो थे उनको नाम दिया गया एरेनबर्ग के द्वारा कि सर्वव्यापी होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप के आधार पर बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। जैसे आगे अगर हम देखें इसमें तो एक प्रकार होता है इसका फोकस, दूसरा क्या हो जाएगा बैसिलस, और तीसरा हो जाएगा विब्रियो। विब्रियो कॉलरी जो कॉमन शेप होते हैं। फिर स्पाइरल जो स्प्रिंग के आकार के होते हैं, स्प्रिंग के समान होते हैं, उनको स्पाइरल बोलते हैं। और फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हमने जाना। आगे अगर हम देखें आर्की बैक्टीरिया की हमने बात की, ये पाए जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, सेल वॉल बनी होती है इनकी स्टीरोपेप्टिडोग्लाइकेंस की। और ये तीन प्रकार के होते हैं, मीथेनोजेंस जो मीथेन को उत्पन्न करते हैं और पशुओं की आंत में पाए जाते हैं, गोबर गैस का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने देखा तो दूसरा प्रकार होता है यू बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया का, वो होता है हीलोफिलस, जो पाए जाते हैं साल्टी एरियाज में जहाँ पे लवणता बहुत ज्यादा लवण होते हैं। और थर्मो एसिडोफिलस जहाँ पे टेम्परेचर और एसिड चाहो अधिक मात्रा में हो वहां पे पाए जाते हैं। तो जो आज की क्लास थी उस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।